एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे जब अचानक एक दुखी दरबारी उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। रात में महल से कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। यह चोरी बहुत ही चतुराई से की गई है और हम अब तक यह पता नहीं लगा पाए कि चोर कौन है। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने अपने सभी मंत्री और अधिकारियों को बुलाया और महल में चोरी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सभी अधिकारी इस बात से हैरान थे कि इतने कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद यह चोरी कैसे हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे लिए कठिन समस्याओं का समाधान निकालते हो। अब तुम्हें इस चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढना है। तुम इसका हल कैसे निकालोगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आज रात महल में तैनात सैनिकों और कर्मचारियों की जांच करूंगा। अगली रात बीरबल ने महल के सभी कमरों और कर्मचारियों की गहरी जांच की। उन्होंने महसूस किया कि चोर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में हो सकता है जिसे महल के हर हिस्से का पूरा ज्ञान हो। फिर बीरबल ने सोचा कि अगर चोर कोई अंदर का आदमी है तो उसे पता होगा कि चोरी के बाद उसे बचने के लिए कौन से रास्ते अपनाने होंगे। बीरबल ने रात भर महल के चारों ओर निगरानी रखी, लेकिन किसी को भी चोरी करते हुए पकड़ नहीं पाए। अगले दिन बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। उसने महल में सभी कर्मचारियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें यह बताया कि वे एक विशेष प्रकार के परीक्षण से गुजरेंगे। बीरबल ने घोषणा की, मुझे यकीन है कि चोर कोई जानकार व्यक्ति है और वह किसी विशेष तरह की चीज से जुड़ा होगा। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों से यह उम्मीद करता हूं कि वे मुझे एक एक करके अपना सामान दिखाए, खासकर वह चीज जो उन्हें खास प्रिय हो। बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति इस परीक्षण से गुजरने के बाद मुझे अपनी पसंदीदा चीज या सामान दिखा सके, वही चोर होगा। सभी कर्मचारी और सैनिक हैरान हो गए। बीरबल ने उन्हें समझाया कि वह यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि चोर का पता चल सके। कर्मचारी अपने सामान को एक एक करके बीरबल के सामने रखते गए। लेकिन जैसे ही एक छोटे से कर्मचारी, जिसका नाम था मोहन, अपनी पसंदीदा चीज दिखाने आया, बीरबल ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम यह क्या दिखा रहे हो, मोहन? मोहन थोड़ी घबराहट में था, लेकिन उसने कहा, महाराज, यह मेरी पुरानी चप्पल है जो मुझे बहुत प्रिय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मोहन? तुम्हारी चप्पल के अलावा कोई और चीज है जो तुम्हारे पास हो? मोहन घबराया और कहा, महाराज, मुझे याद नहीं आता। बीरबल ने तुरंत एक आदेश दिया और मोहन को अकेले एक कमरे में ले जाकर उसकी पूरी तलाशी ली। जैसे ही बीरबल ने मोहन के जूते के अंदर देखे, उसे वहां से एक चुराया हुआ रत्न मिला। यह वही रत्न था जो महल से चोरी हुआ था। बीरबल ने मोहन को बेनकाब कर दिया और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और मोहन से पूछा, तुमने यह रत्न क्यों चुराया, मोहन? मोहन डरते हुए बोला, महाराज, मैं गरीब था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैंने देखा कि महल में इतनी सारी कीमती चीजें हैं, तो मैंने यह सोचा कि अगर मैं कुछ ले लूं तो मुझे भी एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। अकबर ने मोहन को समझाया, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारी स्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हो और अब तुम्हें यह समझना होगा कि चोरी किसी भी हालत में सही नहीं होती। बीरबल ने मोहन को बताया, यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम बच गए, लेकिन आगे से यह भूलना मत कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग चोरी करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर काम किया।
तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से हमें सच का पता चला। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से महल में हुई चोरी का पर्दाफाश किया और चोर को पकड़ लिया। अकबर ने भी यह सिखाया कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे थे। अकबर सोच रहे थे कि वह बीरबल को एक कठिन सवाल पूछें। उसने सोचा कि यह सवाल बीरबल की समझदारी का इम्तिहान ले सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी और सरलता को छिपाने के लिए दूसरों को धोखा दे रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या वह व्यक्ति सच्चा है या धोखेबाज? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर तक सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ बहुत चालाक और चालबाज था, लेकिन वह बाहर से बहुत सरल और नेक दिखाई देता था। वह हमेशा लोगों से अपनी ईमानदारी के बारे में बात करता था और सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि वह बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन असल में वह एक धोखेबाज था और केवल अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता था। रामनाथ के गांव में एक साधु बाबा आते थे। साधु बाबा गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। वह सच्चे साधु थे और उनका जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। लोग उनसे ज्ञान लेने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। रामनाथ ने देखा कि बाबा के पास बहुत लोग आते थे और लोग उनका आदर करते थे। रामनाथ ने सोचा कि अगर वह भी बाबा जैसे दिखने लगे तो लोग उसे भी आदर देने लगेंगे और उसकी दुकान पर ज्यादा लोग आएंगे। रामनाथ ने एक चाल चली। उसने एक धोखेबाज तरीका अपनाया। उसने साधु जैसे कपड़े पहने और गांव में घूमने लगा। अब वह लोगों से मिलने के लिए अपनी दुकान के पास बैठता और बाबा की तरह बातें करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे बाबा मानने लगे। उसने अपना नाम भी बदलकर बाबा रामनाथ रख लिया और लोगों को अपनी दुकान पर बुलाने के लिए धार्मिक उपदेश देना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसे अपना गुरु मानने लगे। रामनाथ को यह बहुत लाभकारी लगने लगा। लोग उसकी दुकान से बिना सोचे समझे सामान खरीदने लगे, क्योंकि वह अब एक बाबा के रूप में देखा जाने लगा था। एक दिन गांव में एक सच्चा बाबा आया। वह साधु बाबा जैसा दिखता था, लेकिन उसकी बातों में बहुत गहरी सच्चाई और ज्ञान था। जब लोग उस सच्चे बाबा के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह आदमी रामनाथ जैसा नहीं था। वह सचमुच एक साधु था और वह कोई दुकान नहीं चला रहा था। उसके पास कोई भव्य वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन लोग उसके पास आते और उसे सुना करते थे। गांव के लोग अब भ्रमित हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि असली साधु कौन है और कौन धोखेबाज है। एक दिन उस सच्चे बाबा ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, जो तुम्हें सच्चाई बताने आया है वही असली बाबा है। जो तुम्हारे सामने व्यापार के बहाने तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाता है, वह सिर्फ तुम्हारे धन को लेकर भाग जाएगा। मुझे याद रखना कि साधु का कार्य केवल ज्ञान देना है, व्यापार करना नहीं। तुमने एक धोखेबाज को अपना गुरु मान लिया है, उसे पहचानो। सच्चे बाबा की बातों ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी। अब वे समझ गए कि रामनाथ जो बाबा बनकर सबको धोखा दे रहा था, वह असल में सिर्फ एक व्यापारी था जो लोगों का विश्वास जीतकर अपनी दुकान को बढ़ावा दे रहा था। गांव वालों ने मिलकर रामनाथ को सच्चाई बताई और उसे अपनी दुकान बंद करने के लिए कहा।
रामनाथ ने अपनी गलती मानते हुए सच्चे बाबा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगा। उसे समझ में आ गया कि अगर वह किसी को धोखा दे रहा है तो वह खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। बीरबल ने कहानी समाप्त की और कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दिखावे से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी सच्चाई और इरादों को स्पष्ट रखें। जो लोग अपनी पहचान छिपाकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और सरलता से ही जीवन में शांति और सम्मान मिलता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। दिखावा और धोखा कभी भी किसी को सही रास्ते पर नहीं ले जाते। सच्चाई और ईमानदारी से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत होते हैं और किसी को धोखा देने का अंत हमेशा बुरा होता है। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। कुछ दरबारियों ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है, कुछ ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और कुछ ने कहा कि ताकतवर सेना ही असली ताकत होती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरी राय में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है। अगर इंसान के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर शक किया और कहा, क्या इच्छा शक्ति सच में इतनी ताकतवर होती है? इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक गरीब लकड़हारे को बुलाया जो बहुत ही कमजोर और गरीब दिख रहा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, यह आदमी इतना कमजोर है कि शायद मुश्किल से एक भारी लकड़ी उठा सके, लेकिन अगर इसे सही प्रेरणा दी जाए तो यह पहाड़ भी हिला सकता है। अकबर ने इसे साबित करने की चुनौती दी। बीरबल ने उस लकड़हारे से कहा, अगर तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर धकेल दोगे तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। सोने के लालच में लकड़हारे ने अपनी सारी ताकत लगाई और आखिरकार पत्थर को बाहर धकेल दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए कि इतना कमजोर आदमी इतनी भारी चीज को कैसे हिला सकता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यही इच्छा शक्ति की ताकत है। जब इंसान के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे शाबाशी दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इच्छा शक्ति इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे हुए थे। अकबर की आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं जितना चाहूं उतना समझदार नहीं हो पा रहा हूं। मैं हमेशा लोगों के काम आता हूं, लेकिन खुद को समझने में कुछ कमी महसूस होती है। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आप बहुत समझदार हैं, पर कभी कभी किसी चीज को सच्चे अर्थों में समझने के लिए सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, अनुभव की भी अहमियत होती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे मुझे यह समझ में आए कि ज्ञान और अनुभव के बीच क्या अंतर है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव देना चाहूंगा। कृपया मुझे अपना विश्वास दें और आप देखेंगे कि इस अनुभव से आपको सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अकबर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी सलाह को मानता हूँ बीरबल, तो तुम जो कहो वही करेंगे। बीरबल ने अकबर से कहा,
तो फिर महल में एक बड़ी नदी के पास जाएं, जहां एक विशाल वृक्ष है। वहां एक साधु बाबा रहते हैं। आप वहां एक दिन ठहरिए और साधु से बात कीजिए। वहां आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले ही दिन वह नदी के किनारे की ओर निकल पड़े। वहां वह साधु बाबा के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कई बातें की। साधु ने अकबर से कहा, राजा, जीवन के बारे में हर व्यक्ति को अपना अनुभव खुद बनाना पड़ता है। किताबें आपको ज्ञान देती हैं, पर असली समझ अनुभव से आती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही कहा था। कुछ दिन साधु के पास रहने के बाद अकबर ने पाया कि ज्ञान और अनुभव का संगम ही सच्चे जीवन को समझने का रास्ता है। उन्होंने साधु से विदाई ली और महल लौटे। वापस आने पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब समझ में आया कि तुम क्या कह रहे थे। सिर्फ किताबों से नहीं, असलियत से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अनुभव ही हमें सच्चा ज्ञान देता है। जहां अपना ज्ञान सिर्फ सिर में होता है, लेकिन अनुभव दिल में उतरता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन अनुभव वह तत्व है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसका आधा धन हड़प लिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को सुलझाओ और न्याय करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा पूरा धन कितना था? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास 2 बोरियां थीं, एक सोने की और दूसरी चांदी की। मैंने अपनी चांदी की बोरी को सुरक्षित रखने के लिए अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन अब वह कहता है कि वह बोरी उसकी है। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, तुमने यह बोरी कब से अपने पास रखी है? पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, यह बोरी तो शुरू से ही मेरी थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, हमें यह साबित करने दो। बीरबल ने दोनों को दरबार के बगीचे में ले जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और कहा, अब मैं पेड़ से पूछूंगा कि यह बोरी किसकी है। व्यापारी और पड़ोसी दोनों हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे पेड़, बताओ कि यह बोरी किसकी है। जब पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? व्यापारी ने उत्तर दिया, लगभग 1 मील। बीरबल ने कहा, तो तुम जाओ और अपने घर से एक तिनका लेकर आओ। व्यापारी गया और थोड़ी देर बाद एक तिनका लेकर लौट आया। तब तक पड़ोसी परेशान हो चुका था। उसने बीरबल से कहा, जहां पनाह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बोरी वास्तव में इस व्यापारी की है। मैं क्षमा चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी होती तो यह तिनका तुम्हारी चोरी को साबित कर देता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और व्यापारी को उसका धन वापस दिलाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो। यह कहानी झूठ बोलने के फायदों से ज्यादा उसके नुकसानों को दर्शाती है। कहानी जंगल में रहने वाले एक गधे के बारे में है। इस गधे का नाम लकड़बगधा था। लकड़बगधा बहुत आलसी था और उसे काम करना पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर आराम करने की कोशिश करता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी जानवर पेड़ों के नीचे छिपकर बारिश से बच रहे थे। लकड़बगधा भी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन पेड़ के नीचे भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर वह कैसे गर्म रहेगा। तभी उसे पास में ही एक खाली झोंपड़ी दिखाई दी।
वह धीरे धीरे झोंपड़ी के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह मेरी झोंपड़ी है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। झोंपड़ी के अंदर एक कोयल रहती थी। वह बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पा रही थी। लकड़बग्धा की आवाज सुनकर वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन लकड़बग्धा ने उसे झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया। कोयल ने लकड़बग्धा से कहा, यह झोंपड़ी मेरी है, तुम बाहर निकलो। लकड़बग्धा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, यह झोंपड़ी मेरी है, मैंने इसे बहुत मेहनत करके बनाया है। कोयल लकड़बग्धा की बात नहीं मानी और बाहर निकलने की कोशिश करती रही। कुछ देर में बारिश बंद हो गई। जंगल के दूसरे जानवर भी पेड़ों के नीचे से निकल आए। उन्होंने लकड़बग्धा और कोयल को झोंपड़ी के पास झगड़ते हुए देखा। जानवरों ने पूछा कि आखिर झोंपड़ी किसकी है। लकड़बग्धा ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि उसने बहुत मेहनत करके यह झोंपड़ी बनाई है। लेकिन तभी एक बंदर पेड़ से नीचे कूद आया और बोला, यह झोंपड़ी तो मेरी है, मैंने इसे कुछ दिनों पहले ही बनाया था। बंदर सच बोल रहा था। उसने सबको बताया कि उसने किस तरह से झोंपड़ी बनाई थी। सभी जानवर लकड़बग्धा के झूठ पर गुस्सा हो गए। उन्होंने लकड़बग्धा को जंगल से निकाल दिया। लकड़बग्धा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलने से कभी फायदा नहीं होता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। भले ही सच बोलने से थोड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन झूठ बोलने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बीमार नहीं पड़ता? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी बीमार नहीं पड़ता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, वह व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंस दिए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो खुश रहता है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता। हमें अपने जीवन में खुशी खोजने की कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। खुशी ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि इस बार वह अपने दरबारियों को एक अनोखा परीक्षण देंगे। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी अपने साथ एक अनोखी चीज लाएं, जो उनके विचार में सबसे मूल्यवान हो। दूसरे दिन दरबारियों ने अपनी अपनी चीजें लाईं। पहले दरबारी ने एक बेशकीमती हीरा लाया और कहा, यह हीरा सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने एक सोने की थाली प्रस्तुत की और कहा, यह सोना सबसे मूल्यवान है। इसी तरह अन्य दरबारी भी अपनी चीजें दिखाने लगे। बीरबल ने भी अपनी चीज लाने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे कुछ अलग करेंगे। उन्होंने एक खाली थाली ले जानी शुरू की। जब बारी बीरबल की आई तो सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने तो कुछ नहीं लाया, क्या तुम्हारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज खुशी है, लेकिन मैं इसे दिखाने में असमर्थ हूं, इसलिए मैंने खाली थाली लाई है। अकबर ने पूछा, खुशी को तुम कैसे दिखा सकते हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, खुशी दिखाने के लिए कोई भौतिक चीज नहीं होती, यह हमारे मन में होती है। जब हम एक दूसरे के साथ हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, तब खुशी अपने आप आती है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, खुशी सबसे मूल्यवान चीज है।
इस तरह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझा कि खुशी का कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मूल्य उन चीजों में है जो हमें खुशी देती हैं, न कि भौतिक वस्तुओं में। एक बार की बात है, अकबर बादशाह को एक नदी का पानी पीना था जो बहुत दूर एक जंगल में बहती थी। उस नदी का पानी बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट माना जाता था। बादशाह ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे उस नदी का पानी लेकर आएं। सेनापति कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें नदी नहीं मिली। वे बहुत थक गए और हताश होकर वापस लौट आए। बादशाह बहुत निराश हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम जाओ और उस नदी का पानी लाओ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं पानी ला दूंगा। बीरबल जंगल में गए और उन्होंने एक बुद्धिमान बंदर को देखा। बीरबल ने बंदर से दोस्ती कर ली और उसे अपना मकसद बताया। बंदर राजी हो गया और बीरबल के साथ नदी की ओर चल पड़ा। बंदर नदी तक पहुंचा और अपने हाथों से पानी लेकर बीरबल को दिया। बीरबल ने पानी एक मिट्टी के बर्तन में भर लिया और बादशाह के पास वापस आ गए। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। उन्होंने पूछा कि बीरबल ने इतनी जल्दी पानी कैसे लाया। बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने बंदर की चतुराई की भी तारीफ की और उसे इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी समस्याओं का हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान होता है। बस हमें थोड़ा सा सोचना होता है।